नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 16 जुलाई 2025, दिन बुधवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 16 जुलाई की। आज के इतिहास में 16 जुलाई की तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1909 की। 16 जुलाई 1909 को पंजाब, जो कि अब हरियाणा का एक भाग है, वहां के कालका में जन्मी अरुणा आशफ अली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख महिला सेनानी थी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब कांग्रेस के प्रमुख नेता गिरफ्तार हो चुके थे, तब उन्होंने मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में राष्ट्रध्वज फहराकर आंदोलन को नया जोश दिया। इसके बाद वे लगभग 3 वर्षों तक भूमिगत रहीं और अंडरग्राउंड पत्रिकाओं और रेडियो के माध्यम से आंदोलन को संचालित करती रहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे दिल्ली की पहली निर्वाचित मेयर बनी और महिलाओं, शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहीं। उन्होंने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन की स्थापना में सहयोग दिया और लिंक और पैट्रियट जैसी पत्रिकाओं का संचालन भी किया। उनके योगदान को देते हुए उन्हें पद्म भूषण 1992 और मरणोपरांत भारत रत्न 1997 में उन्हें सम्मानित किया गया। अरुणा आशफ अली न केवल स्वतंत्रता संग्राम की नायिका थी, बल्कि आजाद भारत के सामाजिक और राजनैतिक जीवन में भी एक प्रेरणा स्रोत बनी रही। अब बात करते हैं साल 1945 की। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको के आला मोगोर्डो क्षेत्र में मानव इतिहास का पहला परमाणु बम निरीक्षण किया था, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया। यह परीक्षण मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया था, जिसका नेतृत्व वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया। परीक्षण इतना शक्तिशाली था कि उसने रेगिस्तान में एक विशाल गड्ढा बना दिया और कई किलोमीटर दूर तक इसका असर महसूस किया गया। ये वही तकनीक थी जिसका कुछ सप्ताह बाद हिरोशिमा और नागासाकी में विध्वंसक प्रयोग किया गया। यह परीक्षण न केवल विज्ञान की दिशा में क्रांतिकारी मोड़ था, बल्कि इससे विश्व राजनीति में भी परमाणु हथियारों की होड़ की शुरुआत हुई। अंत में बात करते हैं साल 1990 की। 16 जुलाई 1990 को यूक्रेन की संसद ने संप्रभुता की घोषणा यानी डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी पारित की, जो सोवियत संघ से पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में पहला बड़ा कदम था। इस घोषणा में यूक्रेन ने अपने संविधान, कानूनों और नागरिक अधिकारों को सर्वोच्च माना और स्वयं को एक स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया। यह निर्णय उस समय लिया गया जब सोवियत संघ का विघटन शुरू हो चुका था। एक वर्ष बाद 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके बाद 1 दिसंबर 1991 को जनमत संग्रह में अधिकांश जनता ने स्वतंत्रता और समर्थन किया, जिससे यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।